नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। खबर सबसे बड़ी है, लगातार चर्चाओं में चल रही है। एक बार नहीं अनेक बार चर्चाओं में है और कमोवेश सभी के मोबाइल में नाम जा चुके हैं। नाम कहां से चले हैं, कैसे चले हैं, किसी को पता नहीं है, क्योंकि पार्टी के जो नेता हैं इन नामों को लेकर अधिकृत तौर पर किसी तरीके का बयान नहीं दे रहे। लेकिन जब नाम निकल कर आता है तो कहीं से तो नाम चला होगा। जब बड़ी बैठक होती है और बैठक में मैंने पहले भी कहा था कि जब दो व्यक्तियों के बीच का संवाद होता है वही बाहर निकल कर आ जाता है, तो जब 15-20 लोग एक साथ बैठे तो संवाद बाहर निकल कर आता ही है। हो सकता है एक दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए या 3 दिन बाद आए, लेकिन चीजें बाहर निकलती है। और जब प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हो जाती है और बैठक से पहले भी अमित शाह भी बैठक लेते हैं और कई बैठकों का सिलसिला जारी रहता है, और इन सब के बीच में आज के दिन यानी मंगलवार की शाम को भी कोर ग्रुप एक साथ बैठता है। लेकिन जब सभी लोग एक साथ बैठते हैं तो जिन सीटों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, एकाध नहीं पूरी 39 सीटों को लेकर चर्चा चल रही है, उन सीटों को लेकर बातें भी होती है। और जब बातें होती है तो किसी ना किसी लीडर का कोई ना कोई करीबी होता है, और जब वो करीबी होता है तो वहां तक जानकारी पहुंचती है। लीडर अपने बेहद करीबी को कम से कम 39 में से 2-4 नाम तो बताते ही हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और ये बात आला कमान भी अच्छे तरीके से जानता है कि जब बंद कमरे की बात है और इतने सारे लोग बैठे हैं, सूची बाहर आनी ही है, तो उस सूची में से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो लोगों तक पहुंच जाते हैं। और मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि कई नेता हैं इस काल्पनिक सूची के बाद मिठाई भी बांट चुके हैं, बंद कमरे में पार्टी भी कर चुके हैं और अपने लोगों से फोन पर बधाइयां भी ले चुके हैं, और उनके चेहरे पर प्रफुल्लन के भाव दिखाई देते हैं। विस्मय में उनके प्रतिद्वंदी है, विस्मय में उनके प्रतिद्वंदी इस कदर है कि उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा और किंग कर्तव्य विमूढ़ से है, और वो बार बार चक्कर इस बात को लेकर काट रहे हैं कि किसी तरीके से कोर ग्रुप के प्रमुख नेताओं से संवाद बन जाए या बातचीत हो जाए, और वो ऐसे में अपनी ताल भी ठोक दे। क्या पता बात बन जाए या फिर भाग्य खुल जाए, क्योंकि टिकट मिलने से आधा भाग्य खुल जाता है और आधा जीत के बाद खुलता है। लेकिन इन सबके बीच में जिस विषय को लेकर मैं बातचीत कर रहा हूं वो विषय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस विषय की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो वो विषय शायद सोशल मीडिया में ही चर्चाओं में बनकर रह जाएगा। वो विषय महत्वपूर्ण यह है कि इस काल्पनिक लिस्ट की अधिकृतता क्या है, क्या अधिकृत है, क्या किसी ने इस पर मुहर लगाई है, या फिर किसी ने इसे अंतिम तौर पर कह दिया है कि यही नाम होंगे। शायद नहीं, क्योंकि इसमें जब इस लिस्ट को खंगालते हैं, पूरी सूची को खंगालते हैं, तो कई नाम ऐसे हैं जो होल्ड कर दिए गए हैं या रुक गए हैं, या फिर नाम काल्पनिक तौर पर चल रहे हैं, क्योंकि जब 39 नाम जब चलते हैं तो हो सकता है 5-7 नाम उनमें गड़बड़ भी हो और कुछ नाम सही भी होते हैं। हृदय की धड़कनें तीव्र गति से बढ़ने भी लगती है। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो पार्टी से कभी बगावत किए थे और पार्टी में वापस आ गए, उन्हें टिकट पार्टी ने दे दिया है, क्योंकि वो जिताऊ चेहरे हैं। तो ऐसे में पार्टी के सामने चुनौती है कि लगातार पार्टी का झंडा उठाकर चलने वाले, दरी पट्टी नहीं बिछाने वाले, क्योंकि आजकल कुर्सियों का दौर है, प्लास्टिक की कुर्सियों को उठाकर लगाने वाले, उन नेताओं का क्या होगा, कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो पार्टी के साथ लगातार वफादारी निभाते रहे। उनके सामने बात भी होगी, और ऐसे में पार्टी चाहेगी कि जीतने वाले को ही मिले, भले ही पार्टी छोड़कर पिछली बार बगावत ताल ठोक दी हो और अपने कैंडिडेट को हरा दिया हो, जो भी प्रत्याशी रहा हो। लेकिन जब जिताऊ होता है, गलतियां भी होती है, गलतियां माफ कर दी जाती है, क्योंकि दूसरी पार्टियों से ही जब आ जाते हैं तो पार्टी छोड़कर गए हुए को बुलाने में क्या हर्ज है। ये चीजें सारी कार्यकर्ता भी तय करते हैं, तो दूसरी तरफ आम जनता भी तय करती है। कार्यकर्ता भी सोचते हैं कि हो क्या रहा है। और इनके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है, यदि दूसरी तरफ इसी विषय पर चर्चा की जाए तो जो लोग वापस आ गए वो पार्टी के साथ अब पूर्णतया वफादारी भले ही निभा रहे हों, और वफादारी निभा भी रहे हों, क्योंकि दूसरी पार्टी में कई बार मन नहीं लगता है, या फिर
राजनीतिक क्षेत्र से परे किसी भी क्षेत्र में काम करके अचानक इसलिए आए हैं कि उन्हें टिकट मिल जाएगा या टिकट मिलने का वादा कर दिया गया है, या हो सकता है कि यदि वो संगठन का काम करें तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि ऐसे विरले ही लोग होते हैं जो दूसरे क्षेत्र से आकर पार्टी में आते हैं और ये कहते हैं कि मैं संगठन में काम लगातार करूंगा, मुझे कम से कम टिकट नहीं चाहिए। टिकट की इच्छा तो सभी को होती है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या जिन्हें टिकट उन स्थान से नहीं मिला है वो कहीं बगावत तो ताल नहीं ठोक देंगे, क्योंकि वो ये दलील देंगे कि जिन्होंने बगावत की थी या जो निर्दलीय लड़े थे, दूसरी पार्टी से जाकर लड़े थे और कैंडिडेट को हरा दिए थे, वो सभी लोग भी तो वापस आ गए, तो अगली बार हम भी आ जाएंगे। तो ऐसे में ऐसे लोगों को मनाया किस तरीके से जाएगा, उन लोगों को किस तरीके से तैयार किया जाएगा, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। उन लोगों को तैयार भी करना पड़ेगा और उन लोगों को मनाना भी पड़ेगा। तो ऐसे में पार्टी के सामने बड़ा प्रश्न यही है कि आखिरकार इन लोगों को मनाया कैसे जाएगा, चीजों को बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो ये तय मानकर चलिए कि ये सूची यदि नवरात्र से पहले आती है तो पार्टी को मैराथन बैठकें लेकर उन सभी संभावनाओं को नेस्तनाबूद करना होगा जिन संभावनाओं का पार्टी के आला नेताओं में डर है, क्योंकि प्रतिद्वंदी पार्टी बिल्कुल हाथों को फैलाकर तैयार बैठी है कि किस तरीके से ऐसे लोगों को अपनी तरफ शामिल किया जाए या बगावत के लिए तैयार किया जाए, जिससे कि उनकी सीट बरकरार रहे। और विशेष तौर पर डी और ए ग्रेड की सीटों में यदि इस तरीके का होता है तो प्रतिद्वंदी पार्टी के लिए भी लाभ का सौदा होता है। इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि कोर टीम के प्रमुख नेता या पार्टी के पदाधिकारी नाराजों को या थोड़ी बहुत मन में टीस रखने वालों को किस तरीके से मना पाएंगे। क्या उन्हें कोई राजनीतिक पद दिए जाने की बात की जाएगी, या फिर सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो उन्हें विशेष रूप से कोई जिम्मेदारी दी जाने की बात की जाएगी, या पार्टी द्वारा उनका ध्यान रखे जाने की बात कही जाएगी। बहुत सारी बातें हैं, इन बातों को लेकर अब इंतजार रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 39 नामों की सूची चल रही है वो क्या सच है, या फिर पार्टी के उच्च नेता इस बात को उच्चतम नेता इस बात को बखूबी जानते थे कि ये लिस्ट जब चर्चा की जाएगी तो आउट तो होगी। तो ऐसे में कई बार दूसरे ऑप्शन को भी मौका दे दिया जाता है, तो क्या दूसरे ऑप्शन को मौका दे दिया जाएगा? बहुत सारे सवालों के जवाब उस वक्त मिलेंगे जब पहली सूची आएगी, और उसके बाद के हंगामे को लेकर भी पार्टियां तैयार है। पार्टी तैयार रहती है क्योंकि पार्टियों के लिए नई चीज नहीं है। जब टिकट वितरण होते हैं, घोषणा की जाती है, तो ये सभी चीजें होती है। पार्टी के बाहर नारे लगाने वाले भी आते हैं, तो समर्थन में नारे लगाने वाले भी आते हैं। कई तरीके की बातें होती है, कुछ मान भी जाते हैं, कुछ रूठ भी जाते हैं और कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन डैमेज कंट्रोल बड़ी चुनौती होगा। इंतजार रहेगा कि पार्टी क्या कुछ फैसला ले पाती है। फिर से मैं किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।